नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल इसराज क्लास भंगिया पर स्वागत करता हूं। आप लोग चैनल से जुड़ रहे हो, अंत तक जुड़ रहे हैं। इसके बाद आपकी 12th का मैं लेके आऊँगा हिंदी का चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। तो चलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे और देखना है कि आप लोग 20 क्वेश्चन में कितना सही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको नज़र के सामने है। क्वेश्चन है कि लोहे को जिंक से अगर लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा रहेगा यानी Fe है, इस पर हम जिंक के परत चढ़ा देंगे तो इसको क्या कहेंगे। जवाब देना है आपको संक्षारण कि गैल्वेनीकरण कि पानी चढ़ाना कि विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन तो होगा ही नहीं क्योंकि इस पर करंट दिया ही नहीं जा रहा, साथ में पानी तो चढ़ा ही नहीं रहे हैं। और संक्षारण यानी कहने का मतलब जग, ऐसा तो नहीं किया जा रहा। गैल्वेनीकरण होगा, गैल्वेनीकरण यानी सही जवाब हो जाएगा पहला क्या आपका बी। पहला का सही जवाब हो जाएगा बी और बी फॉर बाहुबली। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी आपको नजर के सामने है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl2, सिल्वर क्लोराइड AgCl2 जो होता है सिल्वर क्लोराइड, इसका रंग कैसा होता है। सफेद होता है कि पीला होता है कि हरा होता है कि काला होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, इसका जवाब देना है। ये दूसरा का है तो दूसरा का क्या होगा जवाब, इसको कमेंट्स बॉक्स में दीजिए फटाक से का। तो दूसरा का सही जवाब आपको हो जाएगा आपका सफेद। क्या हो जाएगा आपका सफेद हो जाएगा, यानी आपका Ag इसे भी आ गया चांदी है तो चांदी के कलर कैसा होता है उजला होता है तो सफेद हो जाएगा। यानी दूसरा का A4। आओ चले पढ़ाई करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपकी नजर के सामने है कि जंस्ता यानी जिंक Zn बोलते हैं और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी Zn और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी में दिया हुआ रहता है ना इस तरह का तो उसको समीकरण के रूप में लिखिएगा तो दिमाग आपको थोड़ा सा 50% से पार कर जाता है कि आप उसको चल जाइएगा आंसर की ओर। अब क्रिया कराने के फलस्वरूप कौन सी गैस जो है बनता है। तो जिंक जो है क्लोरीन के साथ मिल जाएगा तो बच जाएगा Zn जिंक क्लोराइड और H2 का निर्माण करेगा तो गैस कौन हो जाएगा H2 कौन है आपका तीसरा के C4 कटप्पा। तीसरा का सही जवाब हो गया आपका सी, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दे रहे हैं आप लोग सही जवाब दे रहे हैं और देते रहिए। अंत में बताना है कि 20 क्वेश्चन में कितना आपने सही किया। चलिए चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर है कि निम्नांकित में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है। दहन की अभिक्रिया है। जल अगर उबलेगा तो दहन होगा, मोम पिघलेगा तो पेट्रोल जलेगा, तो इनमें से कोई नहीं। ये चौथा का जवाब देना है कि आपका कौन होगा। तो जल उबलेगा तो कहाँ होगा, ये तो वाष्पन हो सकता है। मोम पिघले तो कहाँ होगा, ये तो द्रव के रूप में पिघल जाएगा, ये नहीं होगा। पेट्रोल का जलना बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। चौथा का आपको C4 हो जाएगा कटप्पा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आइए हम लोग अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि आपकी साग सब्जी जो होती है ना, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जी मार्केट से लाइएगा, गल के सड़ के कंपोस्ट बनेगा तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगा। ये पंचवा का सही जवाब देना है। उष्माशोषी होगा, उष्माक्षेपी होगा, उभयगामी होगा कि प्रतिस्थापन होगा। इसका जवाब देना है आपको पंचवा के। चलिए देखिए उष्माशोषी में क्या होता है, उष्मा को सोख लेता है, उष्माक्षेपी बनता है। अच्छा इसी बता प्रतिस्थापन में स्थापित किया जाता है तो क्या होगा पंचवा के बताइए। तो साग सब्जी जब विघटित होकर कंपोस्ट बनाएगा तो उस समय जो है आपको हो जाएगा उष्माक्षेपी हो जाएगा, यानी पंचवा का आप जगह B4 आपको बाहुबली। चलिए अब चलते हैं हम छठा क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन जो है वो है कि निम्न में से कौन सा लेड नाइट्रेट यानी Pb लेड नाइट्रेट को प्राप्त कर होता है, यानी गर्म करने से पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा, तो है ना। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, नाइट्रेट होगा में लेड भी Pb तो ऑक्सीजन होगा कि NO2 होगा कि NO2 ए सोडियम
नाइट्रस ऑक्साइड कि नाइट्रोजन होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन होगा? तो इसको जवाब देना है आपको, यानी PbNO3 में जो लेड नाइट्रेट में कीजिएगा तो क्या आपको प्राप्त होगा गर्म करने के बाद? तो वो छठा का जवाब हो जाएगा। आप चल देखिए दोनों उसमें हो जाएगा, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपको प्राप्त होगा। जब इसको गर्म कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? ANO2 और प्लस O2 भी निर्माण हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा छठा क्या आपका हो जाएगा D। चलिए D हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सांत्वना क्यूचन। देखिए सांत्वना क्यूचन में आपको देखना है, इस सूत्र दिया गया है, ये सूत्र होगा किसी न किसी का होगा, सूत्र होगा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है। NO2CO3 5H2 गुना में है Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 7H2O, Na2CO3 2H2O। आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या होगा। हमको पता है या तो आपको जवाब जा रहा होगा बी की ओर, या तो जवाब आपको जा रहा है कहाँ जा रहा है, या तो आपको जा सकता है डी की ओर। तो नहीं, NO2CO3 है ना, और 10H2O जो होता है 5H2O होता नहीं है, 7H2O भी नहीं होता है, 2H2O भी नहीं होता है। ये आपको सही जो लिखा गया एक से सूत्र सोडियम कार्बोनेट जो 10H2O, ये आपको लिखा गया है बी, 7 का हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं अंठवां क्वेश्चन की ओर। अंठवां क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए गिनिएगा कि आप केवल सही जवाब दे रहे हैं इनसे। अंठवां जो है, निम्नलिखित अभिक्रिया के अपघटन के अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित जो है या निम्नलिखित जो है अभिक्रिया में अपघटन यानी गलत है ना, तो उस अभिक्रिया कौन है? स्थापन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, सब सीखे होंगे, अवक्षेपण। तो एक में आप घटन अभिक्रिया को चुनना है कि कौन सा है, यानी अंठवा का जवाब देना है। अब बताइए, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको मिला तो क्या होगा? सोडियम, ये तो भाई एक में सोकरा में चल गया है ना, क्या हो गया? प्रतिस्थापित हो गया, स्थापित कर लिया। अच्छा, एक दूसरा में देख रहे हैं कि दूसरा में आपको क्या हो रहा है कि NH4CNO जो है एक में वही हो गया, कहाँ हुआ? ये तो मिल गया, बीच में अशुद्ध लिखा है तो अशुद्ध लिख दिया बीच में। चलिए KClO3 और KCl एक में, तो आपको जो अपघटन अभिक्रिया हो गया वो आपको देखिए सही रूप से जो है लिखा गया बना है, वो असंतुलित के साथ भी ये आपको सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अंठवा का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड आयोडीन लिखा से। आइए अब आइए नौवां क्वेश्चन। तो नौवां क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। नौवां क्वेश्चन यह है कि APO3 प्लस Al मिला तो क्या बनाया? Al2O3 प्लस Ap। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार के है? ध्यान दीजिएगा, Fu2Al से मिल गया और माफ कीजिएगा O3 जो हो गया आपको मिल गया Al से, बल्कि Fe जो हो गया कहाँ निकल गया आपको बाहर। तो इसको क्या कहेंगे? संयोजन कर गया? नहीं, अगर A और B मिल के AB बनाएगा तो संयोजन हो जाता है। डी विस्थापन, दो को विस्थापित किया लतिया, वियोजन के विस्थापन। आपको इसमें कंफ्यूज करने के बाद हो जाता है कि विस्थापन और ये द्विविस्थापन में ये क्या हो जाता है। तो नौवां का सही स्थापन हो जाएगा बी, स्थापन। स्थापित किया क्या कि आपको फिर से दिखाते हैं कि Fe जो था इसको बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ मिल गया और इसको लतिया दिया। लेकिन यहाँ पर द्विविस्थापन भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, एक ही वो को तो लतिया है, दो का लतिया था तो दो को निकलता बाहर द्विविस्थापन होता, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सिर्फ इसको नाम बोलेंगे हम लोग विस्थापन, यानी नौवां का आपको हो जाएगा डी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो है, लोह चूर्ण, लोहा के चूर्ण और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहा के चूर्ण पर आपको डालना है HCl, यानी Fe में HCl। ये तो आपको लगता है देवे किए हैं, पीछे आप बताए थे साहब, यही उलट दिया आपको, लगता है ऊपरे वाला है कहा जी, ऊपरे वाला है कहा? नहीं नहीं नहीं। तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिएगा तो आधा तो सही होगी आपको कि लोहा के चूर्ण है एंड Fe है और ओकरा में डाल रहे HCl, तो क्या होगा? तो फेरस क्लोराइड बनेगा, H2 का निर्माण करेगा। तो अब देखिए कहाँ पर है हाइड्रोजन गैस, आयरन क्लोराइड है ना, आयरन Fe आयरन को बोलते हैं, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस कहाँ बनेगा जी? 10वां के भी कहाँ से हो सकता है आंसर है? 10वां के भी हो ही नहीं करेगा। सही जवाब तो आपका ये हो गया, तुरंत मिल गया कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, क्योंकि Fe जो होगा Cl से मिल जाएगा तो आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, यानी 10वां का आपका सही जवाब कौन हो गया? ये बिल्कुल बिल्कुल कमेंट देते रहिए आप लोग, कमेंट आ रहा है आपको, चलिए देते रहिए।
अब चलिए हम लोग, ये हो गया इसका 11 क्वेश्चन, ध्यान देंगे 11 क्वेश्चन जो है कि श्वसन किस प्रकार का क्रिया है, श्वसन जो है किस प्रकार का क्रिया, उपचयन, संयोजन, उपचयन, ऊष्मा शोषी। अब देखिए जब सांस लेते हैं तो बताइए सांस ले रहे हैं तो वहां पर किस प्रकार का क्रिया हो रहा है, उपचयन हो रहा है कि संयोजन हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। अच्छा, इसको तो आंसर सही हम बता रहे हैं कि अपचयन हो रहा है, लेकिन अपचयन का दूसरा नाम क्या है, आप इसको कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। तो पहले इसको कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है, देखते हैं कौन कौन देते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। देखिए 12 जो क्वेश्चन है, आप इसमें देखिए 12 कहता है कि CEO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है कि Cu प्लस H2 किस प्रकार का क्रिया है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखा नहीं है अच्छा से, है ना, इसलिए हम उसको मानते नहीं है समीकरण को, क्योंकि कॉपर और एक का किया नहीं, लिखा तो है ही है, हाँ लिखा है, एक मिनट हमें से गलती हो गया, इसमें से कॉपर का हटा दिया, इसको आगे लिखना चाहिए था ना। अब H2O का निर्माण क्या था, किस प्रकार का हो जाएगा, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण की रेडॉक्स। आप देख लीजिए इसमें से क्या हो रहा है आपको 12 का सही जवाब। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा अपचयन, उपचयन। देखिए एक ही आपको पढ़े होंगे, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन को आपको देखना होगा, ऑक्सीजन के टूटना, ऑक्सीजन के जुटना, है ना। अब आप बताइए तो आप एक बार परिभाषा से बताइए अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन टूटना के जुटना। अपचयन में कमेंट्स बॉक्स में लिखिए तो आप लोग, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन के टूटना या जुटना किसका, बताइए तो, हाइड्रोजन किसका, बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिखिए तो फटाफट का। चलिए 13 क्वेश्चन, 13 जो है क्वेश्चन, ये है 13 क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरण से बने यौगिक कहते हैं सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, एक यूनियन, कोई नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन के अगर स्थानांतरण हम कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो जो बनेगा यौगिक वो क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देंगे तो विद्युत संयोजिक बना देगा, विद्युत संयोजिक। यानी 13 का आपको हो जाएगा बी, 13 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। तो 14 क्वेश्चन जो है आपको नजर के सामने यह कह रहा है कि नीचे दिए गए क्रिया में कौन सा सही है, यहाँ पर दिया गया है कॉपर ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना दिया, तो बताइए कौन सा, ए और बी दोनों, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, कॉपर का अपकरण हुआ, कॉपर का नाइट्रेशन हुआ, है ना। जो आप बताइए, आपको अगर जो कमेंट्स बॉक्स में लिख लो पीछे बताया गया था अपचयन उपचयन में क्या होता है। जो 14 का कौन हो जाएगा, ए कॉपर क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण होगा, कॉपर का हुआ ऑक्सीकरण, एक में आपका ऑक्सीजन आ गया जुट गया, कॉपर का होगा ऑक्सीकरण, अपकरण नहीं होगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन, 15 जो क्वेश्चन है आपको कि निम्नांकित समीकरण में H2Cl2 जो मिल के बना दिया, तो इसे ही जान रहे हैं कि दोनों सट गया, एक अपघटन अपक्रिया के, संयोजन अपक्रिया के विस्थापन, कहां से विस्थापन होगा, ये दोनों तो मिल के दोनों सट गया, तो सट जाता तो क्या होता है संयोजन, यानी 15 क्या हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए अब चलिए 16 क्वेश्चन, 16 जो क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जो द्विविस्थापन अपक्रिया है, द्विविस्थापन में दो गलती याद देना। अब देखिए कहाँ जो है एक गलती आएगा तो खाली सिर्फ विस्थापन कहेंगे, उसको हम एकल विस्थापन भी कह सकते हैं। अब देखिए द्विविस्थापन हमको देखना कि एकरा में से ओकरा में केकरा में हुआ। देखिए समीकरण आपको नजर सामने है, H2O2 मिल गया, H2O बना दिया, संयोजन हो जाएगा, MgO2 MgO बना दिया, ये संयोजन हो जाएगा। अब देखिए H2Cl2 HCl2 बना दिया, तो ये भी संयोजन होगा। तब छोड़िए ना, 16 का बता दीजिए सी सही डायरेक्ट जवाब, ये संयोजन है, ये संयोजन है, ये संयोजन है, यानी तीनों जो है संयोजन है, तो सी क्या हो जाएगा आपके, ये तो द्विविस्थापन है, एक में से देखिए बदलाया है, ठीक है। अब तो दिमाग मत लगे, इतना छाट दिए तब लास्ट आंसर ही नहीं बचेगा। अब चलिए हम लोग 17 क्वेश्चन, अब देखिए ना 17 क्वेश्चन, हाँ इसको वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए या लाइक भी कर दीजिए, आप लोग लाइक कम कर रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन, तो विस्थापन तो आप जाने रहे हैं कि एक में से दूसरे को हथिया देगा, लदिया देगा। अब देखिए तो टूट गया तो कुछ हो जाएगा, टूटना क्या होता है, विघटन ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों एक कैल्शियम एकरा में जाके कैल्शियम क्लोराइड बना दिया है ना। 17 में ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो कैल्शियम जो था क्लोरीन साथ कैल्शियम क्लोराइड और H2 बना दिया, FeCOSO4 जो था FeSO4 प्लस H2 बना। विस्थापन तो आपको C भी हो रहा है 17 का, और विस्थापन जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है B
बी, लेकिन बी में जो है आपका H2 नहीं बल्कि H2 का निर्माण कर दिया गया है, उसमें जोड़ के बना दिया जा रहा है। लेकिन विस्थापन आपको सही जो चल जाएगा सी की ओर, क्योंकि Fe जो है आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ मिला, तो आयरन सल्फेट बना के कॉपर का हटा दिया, और कॉपर किसी के साथ नहीं है। अब देखिए बेचारा सिंगल है बेचारा, ये हो जाएगा 17 का आपका सी विस्थापन अभिक्रिया के, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बी नहीं होगा। अब चलिए हम लोग 18, अब देखिए 18 क्वेश्चन। हाँ आपको बताना है अभी तक कितना मार्क दिए सही है। अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार के लवण प्राप्त होता है, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया से या अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार के लवण प्राप्त होता है, विलेय अविलेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। अवक्षेपण के मतलब होता है हमारे कुछ बच जाना नीचे की ओर, पंदी की ओर। तो बताना है आपको 18 का सही जवाब कौन हो जाएगा। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया अगर कहीं पर किसी चीज बर्तन किसी कराते हैं और नीचे अगर बन जाता है तो वो जो बच गया, यानी कुछ भी कंक्रीट के रूप में बच गया, तो क्या अवक्षेपण अभिक्रिया बच गया, तो विलेय थोड़ी होगा जी, अब विलेय होगा ना। दोनों कैसे हो सकता है कि विलाएगा भैया विलेय नहीं, अब विलेय होगा, अवक्षेपण बच गया। यानी 18 का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, 18 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी। अब चलते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए क्या सही है। 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पर, आइने क्या बका के पढ़िएगा, मालूम चलेगा कि हाँ लास्ट वाला पढ़ने की है। अपघटन अभिक्रिया नहीं है, नहीं वाला जवाब देना है। अब हम क्या करें इसको, जवाब सी होगा कि बी होगा कि डी होगा कि ए होगा। अब देखिए यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट जो था, कैल्शियम ऑक्सीजन से कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, ये अपघटन अभिक्रिया है। पोटेशियम क्लोराइड, जहाँ तक पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे भी अपघटन अभिक्रिया है। मानव के शरीर में कौन भोजन का पचना, ना 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 ये नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया चलेगा, अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो आपको सही जवाब हो जाएगा सी, H2Cl2 जो है एक अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ मिल गया। चलिए 19 हो गया। अब हम चलते हैं 20, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और इसका जवाब क्या होगा। अब 20 में बताइए आप अपनों सभी लोग कितना कितना सही किए। निम्नांकित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया का जिनका परिभाषा याद होगा इनका जवाब कर लेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगा। ऑक्सीजन के टूटना जुटना दोनों साथ साथ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीजन हो गया, आपको कुछ हो गया। अब यहाँ पर तो संयोजन हो गया, यहाँ पर विस्थापन हो गया। यहाँ आपको जो सही जवाब जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और HCl और कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिल गया, H2 के मिल गया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, इधर से उधर ऑक्सीजन को हुआ है। तो सही जवाब होगा 20 क्या हो गया आपका सी। और कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे। कल फिर हम पुनः आपको क्लास लेके आएंगे इसी टाइम पर। तो आज के वीडियो यहीं तक, आपका 20 क्वेश्चन तक है, और कल आपको सिलेबस विषय लेके आएंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब बताइए कितना मैथ्स कितना सही है कमेंट्स में।